दोस्तों, अगर आपने ये 8 गुप्त बातें जान ली तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। यह वो रहस्य हैं जो संत कबीर जी ने सिर्फ अपने सबसे करीबी और विश्वसनीय शिष्यों को बताए थे। ये ना तो किसी किताब में मिलते हैं, ना ही किसी गुरु के प्रवचन में सुनने को मिलेंगे। ये ऐसी गुप्त नीतियां हैं जो एक साधारण बालक को भी सम्राट बना सकती हैं। हर एक रहस्य आपके भीतर की तिजोरी की कुंजी है, जिसे एक बार खोल देने के बाद पैसा, सफलता, सम्मान खुद चलकर आपके पास आएंगे। इसलिए इस वीडियो के हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए और धैर्य से सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे इस दिव्य ज्ञान की असली ताकत। अगर आपने सच में समझ लिया तो पैसा आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके पीछे भागेगा। यह मेरा दावा है। तो चलिए अब जानते हैं वो 8 महान रहस्य क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कबीर साहिब जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं पहले रहस्य की। यह रहस्य है कि पैसा हमेशा बुद्धि के पीछे चलता है, भावनाओं के पीछे नहीं। कबीर साहब द्वारा बताई गई ये 8 गुप्त बातें, यदि आप इनका अनुसरण करते हैं तो न केवल सांसारिक धन बल्कि आत्मा के धन को भी आप प्राप्त कर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोय, कोट आचारी वारिये जो एक विचारी होए। अर्थात व्यक्ति आचरण करता है अपने मन के हिसाब से, लेकिन उसे हमेशा आचरण बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। और जो व्यक्ति बुद्धि से विचार करके आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति पे करोड़ों आचारी हम कुर्बान करते हैं। अर्थात जो मन से व्यापार करता है वह गरीब बनता है, और जो बुद्धि से निर्णय लेता है वह सम्राट बनता है। इस एक वाक्य में ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र छिपा है। कबीर जी का ये स्पष्ट मत था कि यदि इंसान अपने फैसले भावनाओं की तरंगों में बहकर करता है तो वह अक्सर अपने ही हाथों अपने सपनों को डुबो देता है। जब कोई व्यापार सिर्फ इसलिए शुरू होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये बेकार बैठा है, ये कुछ काम नहीं करता, अगर लोगों की सुनकर अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें सोच नहीं होती, सिर्फ जल्दबाजी होती है, और जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारा निर्णय बुद्धि से नहीं निकला है तो वह निर्णय अंततः तुम्हारे धन को डुबो देगा, क्योंकि पैसा दिल से नहीं दिमाग से जुड़ा होता है। बोले बोल विचार के बैठे ठोर संभार, कहें कबीरता दास की कभू न हावे हार। कि जो व्यक्ति बोलता है विचार करके, अपना कार्य करता है सोच विचार करके, बुद्धि के द्वारा कहीं पर बैठता है, किसी के साथ मित्रता करता है तो सोच समझ कर करता है, कोई भी कर्म वो करता है सोच समझ कर करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। अब जरा आज के समय पर नजर डालिए, लोग क्या करते हैं। लोग किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर खुद भी उसी रास्ते पर कूद पड़ते हैं। किसी ने EMI पर नया फोन लिया है तो लोग सोचते हैं कि हम भी ले लेते हैं और उधारी में कूद जाते हैं। फिर क्या होता है, पूरे महीने तंगी झेलते हैं, EMI भरते हैं और फिर कहते हैं कि जी पैसे की कमी है, किस्मत खराब है। जबकि हकीकत यह है कि किस्मत नहीं, सोच हमें गरीब बनाती है। इसलिए हर खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या मेरी जरूरत है या ये सिर्फ दिखावा है? क्या मैं अपनी मेहनत का फल ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूं? क्या ये कंफर्ट है या अपने भविष्य की तिजोरी पर चोट? याद रखो, पैसा भावनाओं से नहीं सोच में बढ़ता है। दूसरी बात है जो कबीर साहब बताते हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। साहिब कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि जब संतुष्टि मन में आती है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। चाहे वो गाय का धन हो, चाहे हाथी घोड़े हो, कुछ भी हो, चाहे रतन हो।
साहिब कहते हैं, आज की अमीरी का मतलब समझा जाता है ज्यादा घर, ज्यादा गाड़ियां। अब आजकल आप देखिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए लोगों को, लेकिन सच्ची अमीरी वो है जहां इंसान को कम चीजों में भी संतोष मिले। साहिब कहते हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी तब तक तुम गुलाम रहोगे। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं की लगाम अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम मालिक बन जाओगे अपने जीवन के, अपने भविष्य के और अपने भाग्य के। आज हम देखते हैं कि लोगों की कमाई से ज्यादा उनकी चाहतें बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है, मन में नया मोबाइल, नया स्कूटर, बड़ा घर, फैंसी रेस्टोरेंट, ये सारी इच्छाएं फुफकार मारने लगती है। फिर क्या होता है? EMI, लोन, उधारी, टेंशन, और आखिरी में थक हार कर लोग कह देते हैं जिंदगी तो बस जैसे तैसे कट रही है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो, क्योंकि जितनी कम तुम्हारी जरूरतें होंगी उतना ही ज्यादा धन तुम बचा सकोगे। पैसा भी बचा सकोगे, ऊर्जा भी और शांति भी। आप खुद सोचिए, कोई भी करोड़पति क्यों सादा जीवन जीता है? क्योंकि उन्हें पता है कि असली निवेश कहां करना है। दिखावे में नहीं, धैर्य में और समझ में जियो। आपने धीरू भाई अंबानी, उनको देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को तो देखा होगा। दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ जहां पर मुकेश अंबानी सीधे साधे लाइफस्टाइल में रहते हैं, रतन टाटा सीधे साधे लाइफस्टाइल में रहते थे, वहीं अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, उनकी क्या गति हुई? वो खूब अपना बढ़िया लाइफस्टाइल में ठाठ बाट से रहते थे। नतीजा क्या हुआ? सारी कंपनियां डूब गई और वो भी डूब गए और दिवालिया हो गए। दोनों एक ही पिता के पुत्र थे। ये सब कुछ केवल और केवल दिखावे और समझ का फर्क है। यदि आप जानते हैं कि जो असली निवेश है वो कहां करना है, वो दिखावे में नहीं, धैर्य और समझ से करना है। जब आप छोटी छोटी इच्छाओं पर ब्रेक लगाना सीखते हैं, तब आप बड़ी बचत और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं। यदि आपने अपना धन, अपनी ऊर्जा पहले छोटे छोटे लक्ष्य के लिए ही अगर खत्म कर दी, तो आपके पास धन, बड़ी जो आपका लक्ष्य है, बड़ी जो बचत है, उसके लिए बचा ही नहीं। साहेब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पार ले जात न देखा कोई। कि उस धन का संचय करो जो तुम्हारे आगे काम आएगा। गठरी भर के जबरदस्ती का मत जोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंजूसी में जीना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी मरते समय अपने सर पे बांध के गठरी भर के नहीं लेकर जाता है, सब यहीं छोड़ कर जाता है। केवल उतने धन का संचय करो जो आगे आपके काम आएगा। तो वही साहेब बता रहे हैं। यदि कबीर साहेब के शब्दों में कहें तो सच्चा अमीर वो है जिसे कम चीजों में भी सुख मिल जाए। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले ठहरिए, सोचिए, क्या ये मेरी आत्मा की जरूरत है या सिर्फ समाज को दिखाने का जरिया है? यही एक प्रश्न आपके आर्थिक भविष्य को बदल सकता है। इसके बाद तीसरा राज बताते हैं कबीर साहेब कि समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही असली अमीर बनता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समय है, और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह सबसे गरीब है, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास भी, एक पल भी अगर खाली जा रहा है तो 3 लोगों की कीमत बता दी उसकी, कि वो 3 लोगों की कीमत देने पर भी आपको एक श्वास लेने जितना समय नहीं मिल सकता। ये समय इतना कीमती है। इसे चाहे आप अध्यात्म में लीजिए, चाहे आप इसे सांसारिक जीवन में लीजिए, लेकिन समय कीमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। यह बात जितनी गहराई से कही गई है, उतने ही कम लोग इसे समझते हैं। हम सबको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम।
फिर भी कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग उन्हें मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो देखते देखते गंवा देते हैं। आज का इंसान पैसे को लेकर बड़ा ही सजग है। वो 10 रुपए की छूट के लिए 10 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन वो 10 किलोमीटर चलने में जो समय बर्बाद हुआ, जो बेकार काम में गया, ये सोचने की फुर्सत नहीं है उसे कि मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया। क्या उस समय की कीमत केवल 10 रुपए थी? कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह आंख खुलते ही यह तय कर ले कि आज का हर क्षण उपयोगी बनाना है, वह व्यक्ति धीरे धीरे राजा बन जाता है। अब सवाल यह है कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं? क्या आप सुबह देर तक सो रहे हैं, रात में फालतू वीडियो में उलझे रहते हैं और दिन में बार बार सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है लेकिन करते कुछ नहीं? तो ध्यान दीजिए, सपनों की कीमत आपके समय से चुकाई जाती है। अगर आप समय को यूं ही बहा देंगे तो सपनों तक पहुंचने का पुल ही टूट जाएगा। फिर चाहे वो सपना उस मालिक की प्राप्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो सपना इस संसार के धन की प्राप्ति क्यों ना हो। कबीर साहब ने एक और गहरी बात बताई थी, जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीता है, वह कभी समय को बर्बाद नहीं करता। सोचिए, अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप उसे नींद, आलस, सोशल मीडिया या टालम टोल में बिता देंगे, या फिर आप उसे बढ़िया बेहतरीन तरीके से जीना चाहेंगे, पूरे समर्पण से, पूरे उद्देश्य से? कबीर साहब कहते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? कि समय बीतता जा रहा है, जो तुझे कल करना था वो आज ही कर डाल, और जो आज करना था वो अभी कर डाल, क्योंकि एक पल के अंदर व्यक्ति जीवित से मृत हो जाता है। ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर कब करेगा? तो जो करना है आज कर। इसलिए हर सुबह उठिए, खुद से कहिए कि मुझे अपने समय को अमूल्य मानकर काम करना है, क्योंकि यही मेरी असली पूंजी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी बिना किसी व्यक्त कर्म के पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य को देंगे तो 1 साल में आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को 10 साल लग जाते हैं। चौथी राज की बात साहब बताते हैं कि सोच वो रखो जो आपकी असलियत बदल दे, और यह कबीर साहब की सबसे अद्भुत शिक्षाओं में से एक है। कबीर साहब ने कहा था, जहां आशा तहां वासा होई, मन वच कर्म सुमिर जे कोई, देह धारी कीन्हे जिह आशा, अंत आए लीने तिहु वासा। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जो तुम्हारी आशा होगी तुम्हें उसी की ही प्राप्ति होगी। मन वचन कर्म से तुम जिस चीज का सुमिरन करते हो तुम्हें वही प्राप्त होगा। यदि तुम परमात्मा को भजते हो, उसका सुमिरन करते हो, तो तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी, और यदि तुम धन का सुमिरन करते हो तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। संसार का सुमिरन करते हो तो संसार की प्राप्ति होगी। जैसा तुम सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। आप अपनी वर्तमान स्थिति अगर बदलना चाहते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अधिकतर लोग गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, पर उनकी सोच हमेशा कमी, डर, संघर्ष इन्हीं पर केंद्रित रहती है। कबीर साहब कहते थे कि विचार ही प्रारंभ होते हैं, शुरुआत विचार से होती है, और कर्म वहीं से निकलते हैं, और परिणाम उन्हीं विचारों की छाया है। आज के समय में जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी है या उसे तो सब मिल गया, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसने अपने विचारों को कितना अनुशासित किया, अपने मन को कितनी बार परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। सोच के स्तर पर वह पहले से ही अमीर हो चुका होता है, तभी तो धीरे धीरे वह असलियत में भी धनवान बनता है। कबीर साहब हमें से बताते हैं कि जब तक आपकी सोच मैं कर सकता हूं इस पर नहीं टिक जाती, तब तक कोई भी बदलाव असंभव है। यहां एक बात समझने की है, अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालत बहुत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो आप अनजाने में अपने भविष्य में भी इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे।
क्योंकि साहिब ने जैसा बताया, जह आशा तह वासा होई। जैसे तुम्हारा आचरण होगा तुम्हें वही चीज की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारी सोच होगी तुम्हें वही मिलेगा। तो सोचने की ऊर्जा ही भविष्य की नींव रखती है। कबीर साहब कहते थे कि मन ही सभी वस्तुओं का जन्मदाता है, मन से ही सब कुछ निर्मित होता है। इसलिए अगर आप अपना कल बदलना चाहते हैं तो आज अपनी सोच बदलें। अब आप पूछ सकते हैं कि सोच कैसे बदलें? तो कबीर साहब ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सरलता से दिया है। सत्य, करुणा और धैर्य की राह पर चलो। खुद से दूसरे को कम मत समझो, दूसरे को छोटा मत मानो। तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए। कबहू उड़ी जो आंख परे, तो पीर घनेरी होए। तिनके की भी निंदा मत करो, चाहे वो पैर के नीचे ही क्यों ना हो। घास का तिनका भी हवा में जब उड़ता है, आंख में पड़ता ही है तो बहुत पीड़ा होती है। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कि संसार को जब मैंने खोजा तो मैंने देखा कि कोई बुरा नहीं है। सबसे बुरा कोई है तो मैं हूं, जो दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने चला है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, दूसरे को अपने से छोटा मत मानो, तभी आप दूसरों से भी ज्ञान सीख सकते हो। कई बार छोटे से छोटा बालक भी वो ज्ञान सिखा जाता है जो बड़े से बड़ा नहीं सिखा सकता। अपने विचारों को केवल लाभ तक सीमित मत रखो कि मुझे इससे लाभ होगा, नहीं, उन्हें उद्देश्य की ओर मोड़ो। जब आप अपने विचारों में लक्ष्य, ईमानदारी और विश्वास का बीज बोते हैं तो भविष्य की जमीन खुद उपजाऊ हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो पहले अपनी सोच को जांचिए, क्या वह डर से भरी हुई है या आत्मविश्वास से? क्या आप हालात को दोष दे रहे हैं या अवसर खोज रहे हैं? याद रखिए, जैसे विचार होंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। और जब आप अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए छोटी हो जाती है। इसके बाद पांचवा जो ज्ञान बताते हैं साहिब, कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। अमीर वो बनता है, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करता है जो लगातार उस ज्ञान पर अमल करता है। कबीर साहब का यह रहस्य बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई को समझ पाना आसान नहीं। कबीर साहब कहते थे कि ज्ञान सिर्फ तब तक उपयोगी है जब तक वह आचरण में आता है। जो सिर्फ जानता है लेकिन करता नहीं, वह उस दीपक की तरह है जो खुद बुझा हुआ है, वह किसी को रोशनी नहीं दे सकता। यही बात धन, सफलता और समृद्धि पर भी लागू होती है। आज के समय में लाखों लोग किताबें पढ़ते हैं, YouTube वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है उस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने की तो अधिकतर लोग सिर्फ सोचने में रह जाते हैं, करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत से लोग जो सत्संग में बैठते हैं वो ध्यान, साधना, नाम सुमिरन ये सब लेते तो हैं, लेकिन उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। साहिब कहते हैं, कथनी कथा तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए। कलावंत का कोट ज्यों देखत ही ढह जाए। कि केवल कहने से कुछ नहीं होता, अगर आपने करनी नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। कबीर साहब के शिष्यों में से कई ऐसे थे जो वर्षों तक ध्यान और साधना के सिद्धांतों को सुनते रहे, लेकिन जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तभी उन्हें उस ज्ञान का वास्तविक लाभ मिला। यह सिद्धांत पैसा कमाने में भी उतना ही सच है। चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, आपने चाहे कितने भी बिजनेस आइडिया सोचे हों, अगर आपने एक भी काम पूरी लगन और अनुशासन से शुरू नहीं किया तो सारा ज्ञान सिर्फ शब्दों का ढेर बनकर रह जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्संग में बैठता है, खूब सत्संग सुनता है, लेकिन यदि उसने उस पर प्रयास नहीं किया, अगर उसे जीवन में उतारा नहीं, तो वो उसके लिए सिर्फ शब्दों का ढेर बनकर रह जाएगा। अमीर वही बनता है जो नियमित, स्थिर और धैर्यपूर्ण प्रयास करता है। कबीर साहब कहते थे कि जो व्यक्ति एक एक बूंद करके पानी भरता है उसका घड़ा अंततः भर जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए कुछ करता है वही अंत में सफलता की ऊंचाई पर चढ़ता है और पहुंच भी जाता है।
आज के युवा अक्सर एक ही बार में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी शोहरत, जल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर महान चीज समय लेती है। भक्ति बंदगी में भी जो लोग सोचते हैं कि आज ही हमें नाम मिले और कल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं होता है। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। जो आदमी छोटे छोटे कदम नहीं चलना चाहता वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। अगर आप आज से ये नियम बना लें कि रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने सपने को देंगे, जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको देंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो 1 साल के अंदर आप वो बन सकते हैं जो आज आप सोच भी नहीं सकते। बुद्धि और इच्छा के बीच का जो असली पुल है वो है क्रिया। जो इसे पार करता है वही अपने भाग्य को बदलता है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप क्या मानते हैं, असली सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। कथते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, मूढ़ा काला होएगा साहिब के दरबार। जो लोग केवल बोलते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, सिर्फ कथनी करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, मुख से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों का साहिब के दरबार में काला मुंह किया जाता है, अर्थात वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। आप चाहते हैं सफल होना, लेकिन सिर्फ बोलते रहेंगे, नई नई बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर इस सवाल का कि आप क्या कर रहे हैं इसका जवाब आपके पास है कुछ नहीं, तो समझ लीजिए आपका ज्ञान केवल सिर का बोझ है। लेकिन अगर जवाब है कि हाँ मैं रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, तो बधाई हो, आप कबीर साहिब की उस सीढ़ी पर हैं जो साधारण को सम्राट बना देती है। छठा जो महत्वपूर्ण जो राज की बात है वो है कि धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक विज्ञान। जिस प्रकार साधना करना, तपस्या करना ये एक कला है, लेकिन उस तपस्या में निरंतरता बनाए रखना, उस साधना में, उस सुमिरन में निरंतरता बनाए रखना ये एक विज्ञान है। कबीर साहब ने हमें सिखाया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ पाने में नहीं बल्कि उसे सही दिशा में बनाए रखने में होती है। आप साधना में बैठ गए लेकिन आपकी दिशा अगर सही नहीं है तो आप अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई तपस्वी तप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाता तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनती है। धन भी कुछ वैसा ही है, जो इसे सिर्फ अर्जित करना जानता है लेकिन उसे संरक्षित करना नहीं, वह अंत में वही गलती दोहराता है जो हजारों सफल लोग कर चुके हैं। आज के समय में हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी से, या फिर किसी की खेत की जमीन बिकी, या कोई रियल एस्टेट की डील हुई, बिजनेस ग्रोथ हुआ, ऑनलाइन कमाई हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वो फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की विधि तो सीख ली लेकिन धन को बनाए रखने की समझ नहीं सीखी। कबीर साहब कहते हैं कि संयम और विवेक ही सच्चे धन के रक्षक हैं। अमीर लोग और धनवान बने रहने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग अपने हर खर्च का कारण जानते हैं, वे अपने पैसों को वहां लगाते हैं जहां से या तो उन्हें मानसिक शांति मिले या भविष्य की सुरक्षा की गारंटी। जबकि आमतौर पर जो व्यक्ति अचानक अमीर बनता है वह दिखावे की दौड़ में फंस जाता है। महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ी, फालतू की पार्टियां और जेब खर्च सोच से आगे निकल जाता है और धीरे धीरे कमाई भी थमने लगती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। कबीर साहब हमें ये सिखाते हैं कि जो सुख क्षणिक हो उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, उस पर ज्यादा पैसे खर्च करना मूर्खता है। एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो हर 1 रुपया खर्च करने से पहले खुद से पूछे, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी कमजोरी? यही एक सवाल आपकी वित्तीय स्थिति को पलट कर रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी खत्म ना हो तो 3 आदतें बनाइए। हर महीने एक फिक्स्ड सेविंग,
जैसे तपस्या आप करते हैं, इसी प्रकार एक फिक्स सेविंग रखिए। दूसरा, अनावश्यक खर्चों की पहचान और उन्हें काटना कैसे है। जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं, ठीक इसी प्रकार खर्चों की पहचान करो और उन जो अनावश्यक खर्चे हैं उन्हें घटाओ। और तीसरा है कि जो आपने धन अब बचाया है, अनावश्यक खर्चों को घटाने के बाद उसे ऐसे क्षेत्र में निवेश करना जो समय के साथ बढ़े। जैसे कि ज्ञान समय के साथ बढ़ता जाता है, अनुभव के साथ ज्ञान बढ़ता जाता है। अपनी संपत्ति धन को बचा कर रखना, सही जगह लगाना और गलत आदतों से बचाना, ये सब सिर्फ बुद्धि से संभव है। यही कारण है कि कबीर साहिब कहते थे कि धन वहीं टिकता है जहां विवेक होता है। अब कबीर साहिब 7वां जो राज बताते हैं अमीर होने का, ये सभी जो राज हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि सांसारिक धन के लिए है, ये आत्मिक धन के लिए भी है। कबीर साहब बताते हैं कि पैसे को खींचने के लिए सबसे जरूरी है शांति और उद्देश्य से जुड़ा हुआ मन। कबीर साहब ने एक बार कहा था, मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ करता है। यह बात केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि सांसारिक सफलताओं के लिए भी पूरी तरह लागू होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सहजे सब विधि पाइए, या मन ही की प्रतीत। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह पैसा बना लेते हैं, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, नया स्टार्टअप करें, क्योंकि उनका मन हर समय उद्देश्य के साथ शांत और स्थिर होता है। जिसका मन चंचल है वो धन नहीं कमा सकता। जिसका मन उद्देश्य के साथ नहीं जुड़ा वो ना साधना कर सकता है, ना संसार में किसी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। और यही सबसे गहरा राज है अमीरी का। पैसा कभी भी भाग दौड़ से नहीं आता, उल्टा जब आप उसके पीछे दौड़ते हैं तो वो दूर भागता है। लेकिन जब आपका मन स्थिर हो, ध्यान में हो, जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकें और उसके दिशा में बिना हड़बड़ाए काम करें, तो पैसा खुद आपके पास खींचा चला आता है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, जिसे कबीर साहिब ने ध्यान और साधना के माध्यम से जाना था। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे लगे सन्मुख आगे सोए। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी छाया से दूर भागता है तो छाया पीछे पीछे भागती है, और यदि आप उस छाया की तरफ भागो तो छाया आगे आगे दौड़ती है। ठीक इसी प्रकार ये माया भी है, ये धन भी है। लक्ष्मी से दूर भागोगे तो लक्ष्मी आपके पास भागी आएगी। अपने मन को शांत करो, ये लक्ष्मी, ये धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपके मन में हर समय डर, लालच, तुलना और अधीरता होगी तो चाहे आपके पास कितना ही भी बड़ा अवसर क्यों ना हो, वह आपके हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन जब आपका मन शांत होगा, आपको ये पता होगा कि आप क्यों पैसा चाहते हैं, आपका भाव स्पष्ट होगा, तो पैसा आपको ढूंढता है। यह दुनिया की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है कि धन उन लोगों के पास आता है जो उसे पकड़ने नहीं दौड़ते, बल्कि खुद को उसके योग्य बनाते हैं। आप खुद को मुक्ति के योग्य बनाइए तो मुक्ति स्वयं आपको ढूंढती हुई आएगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर हरि के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, फिर हरि स्वयं ही तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते तुम्हारे पीछे भागते हैं। यही चीज धन के लिए भी है। कबीर साहब कहते हैं कि मन की भटकी हुई ऊर्जा, इसको यदि आप साध लें तो वह पर्वत को भी झुका सकती है। इसलिए धन से पहले अपने मन को साधो, ध्यान लगाओ, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या शांति से उसे आमंत्रित कर रहा हूं? क्या मेरा मन सच में एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है या सिर्फ दूसरों को देखकर प्रेरित हो रहा है? जब यह जवाब आपके भीतर से आने लगे तो समझिए कि आपके जीवन में धन, सफलता और सम्मान का द्वार खुल चुका है। और अब 8वां और अंतिम राज,
धन की 3 गति होती है। आप उससे दान करके परोपकार कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। दूसरी, आप उसका उपभोग कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। और तीसरी, यदि आपने ये दोनों कार्य नहीं किए तो वो धन कंकर पत्थर के समान है, क्योंकि वो किसी कार्य नहीं आता और अंत में ऐसा धन चोरी हो जाता है या गलत कामों में नष्ट हो जाता है, या संतान गलत राह पर चल के उस धन का नाश कर देती है और साथ ही ले जाता है हमारे मन का सुख, शांति, और रह जाता है तो केवल दुख, कलह और निराशा। पैसा हमेशा उस जगह आता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अगर आप पैसों को केवल खर्च करने की चीज मानते हैं तो वो जल्द चला जाएगा। यदि आप उसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं तो वो नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर रुपए का आदर करना सीख ले, उसे सही दिशा में लगाएं और उसके आने पर आभार प्रकट करें प्रभु का, तो पैसा आपकी जिंदगी में रुकने लगेगा। यही वह आंतरिक अनुशासन है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है।